नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके समक्ष बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी प्रस्तुत करने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आइए दोस्तों, इस तथ्य को इस कहानी के माध्यम से सिद्ध करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का मंत्री बड़ी ही प्रखर बुद्धि वाला था। वह मंत्री हमेशा ही कहा करता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा उस मंत्री से किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान राजा अपनी तलवार को भी साफ कर रहे थे, लेकिन अचानक ही राजा के हाथ से तलवार छूट जाती है और राजा के पैरों पर गिरती हैं, जिससे राजा के पैर की एक उंगली कट गई। यह देखकर राजा घबरा गए। उसी समय वह मंत्री बोल पड़ा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मंत्री के इस वचन को सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हमारे पैरों की उंगली कट गई है और तुम बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसमें मेरा क्या अच्छा हुआ? राजा तो क्रोध में था ही। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंत्री को कैद खाने में डाल दिया जाए। परंतु कैद खाने की बात सुनकर भी वह मंत्री दुखी नहीं हुआ और कैद खाने में जाते समय भी बोलता रहा, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस मंत्री के चेहरे पर थोड़ा सा भी डर और भय दिखाई नहीं दे रहा था। वह खुशी खुशी कैद खाने में चला गया। यह सब देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा ने सोचा, यह कितना मूर्ख व्यक्ति है, जो कैद खाने में जा रहा है और कह रहा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब कैद खाने में इसके लिए क्या अच्छा होगा? धीरे धीरे इस घटना को घटे कुछ समय व्यतीत हुआ। इसके बाद एक दिन वह राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गया। जंगली जानवरों की तलाश में वह राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में काफी अंदर तक चला गया। तब राजा को एक हिरण दिखाई देता है, जिसका पीछा करते करते राजा घने जंगल के अंदर चला गया और अपने सैनिकों से भी बिछड़ गया। राजा हिरण को पकड़ तो नहीं सका, परंतु घने जंगल में अपना रास्ता जरूर भटक गया। राजा को जब यह महसूस हुआ कि वह अपने सैनिकों से दूर हो गया है एवं रास्ता भी भटक चुका है, तो वह रास्ते की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। राजा जंगल में रास्ता ढूंढ ही रहा था, तभी जंगल में रहने वाले कुछ लोगों ने राजा को चारों तरफ से घेर लिया। वह जंगल राजा के राज्य से बाहर था, इसलिए वह जंगल में रहने वाले लोग राजा को पहचान न सके। वह सब जंगली लोग मिलकर राजा को बंदी बना लिया और राजा को लेकर अपने तबेले में पहुंच गए। वह जंगली लोग एक इंसान की खोज में थे, जिसकी बलि देकर वह अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर सके। अब वो लोग राजा को लाकर एक पेड़ के बांध देते हैं। राजा बहुत ही मिन्नतें करता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो जंगली लोग राजा की बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। अब जंगली लोगों ने बलि देने की तैयारी प्रारंभ की। ढोल नगाड़े बजाए जाने लगा। राजा को नहलाया गया एवं नए वस्त्र पहनाए गए। फूलों का हार भी पहनाया गया। इसके बाद बलिदान दिए जाने वाले स्थान पर लेकर गए। वो लोग राजा की बलि देने ही वाले थे, तभी जंगली लोगों के सरदार की नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। कटी हुई उंगली देखते ही सरदार ने सभी ढोल नगाड़े बजवाना बंद कर दिया और सभी से कहने लगा, इस इंसान की बलि हम लोग नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि इसके पैरों की एक उंगली कटी हुई है। ऐसे अधूरे शरीर वाले प्राणी की बलि चढ़ाने से कुल देवी प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाएगी। इसलिए इस इंसान को मुक्त कर दो। अंत में उन सब लोगों ने राजा को आजाद कर दिया और राजा भी रास्ता खोजकर खुशी खुशी अपने महल पहुंच गया। महल पहुंचने के बाद राजा के मन में विचार आने लगा कि अगर उस दिन तलवार से मेरे पैरों की उंगली ना कटी होती, तो आज ये जंगली मनुष्य हमारा अंत कर देते। अर्थात इसका मतलब तो यही हुआ कि वह मंत्री सही कह रहा था
कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही सोचते हुए राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस मंत्री को कैद खाने से छोड़ दिया जाए। अब राजा ने उस मंत्री को पूर्ण सम्मान सहित उसका मंत्री पद वापस किया और इसके बाद राजा ने उस मंत्री से प्रश्न किया, जब हमारी उंगली कटी थी तो तुम बोल रहे थे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वह बात तो मैं समझ चुका हूँ, परंतु पिछले 3 महीने से तुम कैद खाने में थे। उस समय तुमने अनेकों परेशानियां उठाई होगी। ऐसे में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? राजा की ऐसी बातों को सुनकर वह मंत्री कहता है, महाराज, मैं आपका प्रमुख मंत्री था, आपके साथ हर समय रहता था। अगर मैं उस समय कैद खाने में नहीं होता तो जरूर आपके साथ होता। जिस दिन जंगली लोगों ने आपकी कटी हुई उंगली देखकर आपको छोड़ दिया था, उस दिन अवश्य ही वह लोग हमारी बलि चढ़ा देते, क्योंकि हमारा शरीर तो पूर्ण था। इसलिए यह हमारे लिए अच्छा था कि मैं कैद खाने में था। इस तरह कुछ क्षण के लिए खराब लगने वाली घटना ने हमारे और आपके जीवन को बचा लिया। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रभु जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। दोस्तों, यह संपूर्ण जगत कर्म के सिद्धांतों पर चलता है। जो अच्छे कर्म करता है उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होती है, और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें अपने जीवन में दुख भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो ध्यान रखें, समय के साथ आपके बुरे दिन भी बीत जाएंगे और आने वाले समय में आपके अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत ही शीघ्र प्राप्त होने वाला है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि इस सृष्टि का निर्माण हमारे किसी शत्रु ने नहीं, बल्कि इस सृष्टि का निर्माण उस परमात्मा ने किया है जो सबका भला चाहते हैं। इसलिए आपके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। बस आप एक ही बात याद रखिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।